इस फोटोशॉप के लेक्चर में हम देखेंगे फायर इफेक्ट कैसे बनाते हैं। बेसिकली फायर इफेक्ट कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा जी, फाइल पर क्लिक करना होगा, न्यू पर क्लिक करना होगा और एक पेज हमको ब्लैंक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ। अब देन इस पर हम मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, बेसिकली इन्वर्स कर दूंगा। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जानी चाहिए। देन मैं एक कंट्रोल एच करके इसको हटा देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं अपना नाम ही टाइप कर लेता हूँ, राजेश। अब इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इसको मैं कर दूंगा बड़ा। इस तरह से बड़ा करके मैं इसको सेट करूँगा। थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ, लेटर के बीच में क्या करता हूँ, स्पेसिंग में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा अलग अलग दिखने लगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है जी, इसमें मुझे क्या करना है जी, अब मैं थोड़ा सा इसको और भी सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मुझे क्या करना है जी, ये बेसिकली मैं इस तरह से टाइप कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जी, मैं इस पेज का थोड़ा सा साइज और बढ़ा देता हूँ। बेसिकली ये साइज थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे हिसाब से। इसको मैं क्या करता हूँ, पिक्सल्स में आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2500 और बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक ही चाहिए था, मैं ब्लैक ही रखूँगा और देन ओके कर दूंगा। ये बेसिकली क्या हुआ जी, इसी तरह से बेसिकली क्या हुआ, मेरा आ गया। अब इसके बाद मैं क्या आता हूँ, लेयर पर आता हूँ और इस बैकग्राउंड लेयर को मैं कन्वर्ट कर लूँगा नॉर्मल लेयर में। इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के और इसके अलाइनमेंट को कर दूंगा मैं सेंटर, कुछ इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा क्या है जे, मुझे इसमें कुछ ऑप्शंस ऐड करने होंगे। जैसे जे अगर बात कहूँ, जैसे जे इसमें मुझे एक यहाँ पर ब्लैंक लेयर ऐड करूँगा इन दोनों लेयर के बिटवीन में, लेयर 0 और राजेश वाले लेयर के बीच में क्या करूँगा, एक लेयर ऐड करूँगा। देन यहाँ ब्रश टूल उठाऊँगा, यहाँ पर बेसिकली रेड कलर ही ऊपर में होगा और ब्रश बेसिकली मैं लगाऊंगा स्मूथ ब्रश। बेसिकली कोई भी स्मूथ ब्रश यहाँ से उठाऊंगा और मुझे क्या करना है जी, यहाँ पर हार्डनेस 0 रखना है और ब्रश के साइज को बड़ा करके मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। उसके बाद मुझे क्या करना है जी, इसके ओपेसिटी को जो है अराउंड 20 के आसपास में लेके आऊँगा इसको। देन मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आऊँगा और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑन करूँगा। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में मुझे क्या करना है, जो आउटर ग्लो सबसे पहले डालूंगा। आउटर ग्लो में यहाँ पर जो कलर रखूँगा बेसिकली वो रखूँगा F00F, ये कलर में डालूंगा और ओके करूँगा। इसका क्या करना है, जो साइज हमको बेसिकली 35-40 के अराउंड रखूँगा और मैं इसके बाद 35-40 के अराउंड रखूँगा इसको बेसिकली। इसके बाद मुझे इसमें क्या करना है, जो ओपेसिटी जो है इसका मैं 100 करूँगा और ओके कर दूंगा। फिर इसी पर ब्लेंडिंग मोड पर ही क्लिक करूँगा। बेसिकली अभी और भी इसमें लगाना है। इसके बाद हम लगाएंगे कलर ओवरले। कलर ओवरले लगाऊंगा और इसका कलर जो मैं करूँगा बेसिकली 974C02 इस तरह से मैं करूँगा और इसको भी मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद एक और लगाऊंगा, बेसिकली आउटर ग्लो हो गया, कलर हो गया। देन मैं लगाऊंगा इनर ग्लो। इनर ग्लो में इसका जो कलर मुझे करना है वो करना है FF03 और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको करना है ओके। देन हमको क्या करना है जी, इसका साइज 30 से 40 के अराउंड रखूंगा बेसिकली इस तरह से, बेसिकली 30 या 40 अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। 30, 40, 42 जो भी आपको रखना है उसके अराउंड रखेंगे। देन इसके ओपेसिटी को कर देंगे 100% और बेसिकली इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसको कर लेता हूँ, 30-32 का रख लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारा हो गया और इसके बाद हम कर देंगे ओके। और देन हमारा नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होगा, इस लेयर का एक कॉपी बैकअप लेयर बनाता हूं और इसको मैं नीचे डाल देता हूं। इसके आइज को मैं क्लोज कर देता हूं। फिर मैं अपने टेक्स्ट लेयर पर आता हूं और इस पर करूंगा राइट क्लिक और यहां से करूंगा रेस्टराइज लेयर स्टाइल। इस पर क्लिक करूंगा, ये क्या हो जाए, रेस्टराइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फिल्टर में जाना है, लिक्विफाई पर जाना है और देन इसमें मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर जो ये ब्रश की जो सेटिंग है इसको रखूंगा 70 और बेसिकली यहाँ से डेंसिटी 50 और प्रेशर 100 करके मैं क्या करूंगा, इस पर बेसिकली इसके एज पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैं घुमा दूंगा और कुछ नहीं करना इसमें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको
मुझे स्केच पर घुमा दूंगा, देन मैं करूंगा ओके। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली फिर से जाना है हमको यहाँ पर और यहाँ से फिर से लगाना है इनर ग्लो। लेयर स्टाइल में जाऊंगा और इनर ग्लो जाऊंगा। इनर ग्लो में बेसिकली अब की बार जो मुझे कलर करना है वो कलर करना है EB0404, बेसिकली रेडनेस का कलर कोई भी। और उसके बाद मैं करूंगा ओके और देन इसका साइज रखना है लगभग 80 के आसपास, 70 75 80 अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो करना है ब्लेंडिंग मोड जो करना है वो ओवरले करना है आपकी पार, और ओपेसिटी क्या करना है जब 50% के अराउंड कर देना है इसमें यहां से। इसके बाद करेंगे ओके, देन हम आएंगे फायर। अब बेसिकली क्या करेंगे फायर इमेज को लेके आएंगे। तो फायर इमेज के लिए मैं एक इमेज रखा हूं फायर का। इसको मुझे क्या करना है चैनल्स को ओपन करना है। विंडो में जाएंगे, चैनल्स में जाएंगे और रेड वाले को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक दबा के इस रेड वाले थंबनेल पर क्लिक करके सिलेक्शन बनाएंगे। फिर RGB पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C और देन मैं अपने इमेज के ऊपर लेके आऊंगा। इसके ऊपर यहाँ पर कर दूंगा Ctrl+V। अब इस चैनल्स की मुझे जरूरत नहीं, बंद कर दूंगा। देन Ctrl+T करूंगा और इस फायर को छोटा करके अपने टेक्स्ट के ऊपर मैं इस तरह से सेट करूंगा। जैसे ये हो गया। अब इसके एज को थोड़ा स्मूथ करना है तो यहाँ से इरेजर टूल लूंगा और इसमें बेसिकली क्या करना है जो हार्डनेस 0 ही रखना है। और फिर यहाँ से क्या करना है हल्का फुल्का इसमें इरेजर को इस तरह से मैं लगा दूंगा जो थोड़ा सा मेरा ये इसके साथ ये मर्ज हो जाए, पता ना चले। अब अल्ट प्रेस करके कीबोर्ड से इसका कॉपी बनाएंगे इस तरह से, अपने हिसाब से इसके टेक्स्ट को इस तरह से सेट कर लेंगे फायर को इस टेक्स्ट के ऊपर। और देन क्या करना है जो इन सारे फायर के लेयर को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+E करके इन लेयर को मर्ज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो कंट्रोल दबा के ये जो मेरा लेयर है इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इसको मास्क में कर दूंगा। मास्क करने के बाद बेसिकली मास्क करने के बाद हमको क्या करना है जे इसके ब्लेंडिंग मोड को कर देना है स्क्रीन, कुछ इस टाइप से मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है जे इसके बाद हमको करना है ये जी डबल क्लिक, बेसिकली इस मास्क पर डबल क्लिक करना है और जो फेदर है यहाँ पर फेदर की वैल्यू इसको मुझे कर देना है 50 पिक्सल्स फेदर और देन कर देना है ओके। ये 50% फेदर बेसिकली हल्का हल्का ये निकल के बेसिकली बाहर में आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, गॉसियन ब्लर लगाना है, जो भी आए उस पर रख के ओके कर देना है। ये थोड़ा सा इफेक्ट इसमें आ गया। इसके बाद हमको जाना है बेसिकली इसका कंट्रोल। उसके बाद हमको क्या करना है इस लेयर व मास्क लेयर का एक कॉपी बनाना है और देन इसमें जो कॉपी लेयर है उसमें ब्लेंडिंग मोड जो करना है उसको ओवरले करना है यहाँ से। और इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो ओवरले की करनी है ये करनी है अराउंड 50% यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इसमें एक ब्लैंक लेयर लगाऊंगा मैं इसके ऊपर और देन मैं क्या करूंगा यहाँ से ब्रश उठाऊंगा और इसकी पास जो है फोर कलर जो होगा वो होगा AC7705 और ओके करूंगा और ये स्मूथ ब्रश को मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगा टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से। इसके बाद हमको क्या करना है जे इसका मोड करना है कलर डोडेज, यहाँ से आएगा कलर डोडेज यहाँ से। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को करना है अराउंड 20% के आसपास अपना बेसिकली इस तरह से। इसके बाद हमको जाना है एडजस्टमेंट लेयर पर यहाँ से और ये बेसिकली यहाँ से हमको एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है यहाँ से और इसमें हमको ऐड करना है कर्व। और कर्व में ऐड करने के बाद अभी जो कर्व आया यहाँ पर आया बेसिकली कर्व, इसमें इसके पॉइंट को हम चेंज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं अराउंड रखूँगा 179 और अपर में जो ऊपर रखूँगा उसको मैं रखूँगा बेसिकली 203 के अराउंड और देन मैं इसको कर दूंगा ओके। अब इसकी आइज को बेसिकली ओपन करूंगा और इसको मैं क्लोज। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से फायर इफेक्ट मेरा बन के आएगा।